सूरज की पहली किरण जब छोटे से कस्बे के टपकती छत वाले घर की दीवारों पर गिरी, तब विनायक अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथों में किताबें बिखरी हुई थीं, फटे बैग की खड़खड़ाहट और दीवारों पर पुराने कैलेंडर की झील सी छाया उसके सामने थी। लेकिन उसके दिल में एक आग की, एक प्यास थी जीत की। हर सुबह उठते ही वो अपने आप से कहता, अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। ये कोई नारा नहीं था, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन चुका था। विनायक का परिवार गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसके पिता शहर में टैक्सी चलाते, अक्सर देर रात लौटते और माँ छोटे-छोटे काम करके घर का खर्चा जुटाती। विनायक हमेशा यही सोचता कि किस्मत के बहाने अब नहीं, असली ताकत तो अपने भीतर है। उसके कमरे की दीवारों पर पुराने कैलेंडर, किताबों के ढेर, मेज पर अधूरा नोटबुक और बिखरी हुई पेन उसकी मेहनत और संघर्ष की गवाही देते थे। स्कूल में उसके पुराने जूते और फटे बैग देखकर साथी हंसते। शिक्षक कहते, बेटा मेहनत कर, लेकिन शायद तेरे बस का नहीं। विनायक ने इन तानों को अपने भीतर की आग का ईंधन बना लिया। हर चोट, हर ताना उसे और मजबूत कर रहा था। वो हर दिन सूर्योदय के समय उठता, दौड़ता, पढ़ाई करता और छोटे-छोटे काम करके घर की मदद करता। उसे पता था कि सपने बड़े हैं, लेकिन रास्ता कठिन, और केवल वही जीत सकता है जो हार नहीं मानता। एक दिन उसके स्कूल में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता हुई। उसके सामने सबसे अमीर और प्रतिभाशाली बच्चे थे। लोग कहते, विनायक के पास संसाधन नहीं है, वह कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन विनायक ने अपने आप से कहा, अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। उसने रात दिन एक करके पुराने सामान और घर के साधनों से प्रयोग तैयार किया, और जब पुरस्कार की घोषणा हुई, विनायक का नाम पहले आया। उसी दिन उसके पिता की आंखों में गर्व और मां के चेहरे पर खुशी का भाव देखने लायक था। विनायक ने महसूस किया कि संघर्ष सिर्फ तकलीफ नहीं, बल्कि पहचान बनाने का सबसे सटीक तरीका है। उसके बाद विनायक ने शहर के बड़े स्कूल में दाखिला लिया। वहां के बच्चे महंगे कपड़े पहनते और नए जूते पहनते, जबकि विनायक अपने पुराने बैग और जूतों के साथ आता। लेकिन उसकी आत्मविश्वास की आग किसी और से कम नहीं थी। पहले हफ्ते में ही कई लोग उसके खिलाफ हो गए, हंसते, मजाक उड़ाते, कहते, तुम्हें क्या पता बड़ी चीजों की। लेकिन विनायक ने अपने भीतर बस यही दोहराया, अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। उसने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। पढ़ाई में आगे बढ़ा, छोटे छोटे काम करके खुद की मदद की, धीरे धीरे शहर की प्रतियोगिताओं में नाम कमाया। एक दिन विज्ञान प्रदर्शनी में उसने ऐसा प्रयोग पेश किया कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा हो गई। जजों ने कहा, तुम सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, बल्कि मेहनत का प्रतीक हो। विनायक ने महसूस किया कि जीत का असली स्वाद तब आता है जब सारी दुनिया कहे कि तुम कर नहीं सकते, और फिर तुम कर दो। उसके जीवन में दोस्ती भी आई। रोहन नाम का एक लड़का उसके पास आया। रोहन अमीर परिवार का था, लेकिन विनायक की मेहनत देखकर वह भी प्रेरित हुआ। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाए, पढ़ाई की और अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाई दी। लेकिन शहर का जीवन आसान नहीं था। कई बार विनायक के पास खाने के पैसे नहीं थे। कई बार लोग उसके पुराने कपड़ों और जूतों पर ताने मारते। कई बार प्रतियोगिताओं में हार मिली, और तब भी उसने हार नहीं मानी। हर रात वो अपने कमरे की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। धीरे धीरे विनायक की मेहनत रंग लाई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उसने टॉप किया। मीडिया में उसका नाम चमका, और उसके माता पिता की आंखों में खुशी का ज्वालामुखी फूटा। लेकिन विनायक जानता था कि असली खेल अभी बाकी है। नेशनल स्तर की प्रतियोगिता का सिलसिला शुरू हुआ। वहां सबसे होनहार और धनी बच्चे थे। हर जगह दबाव, हर जगह प्रतिस्पर्धा। मगर विनायक ने खुद को संभाला, अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया और हर चुनौती को स्वीकार किया। उसने रात दिन की मेहनत, अपने दोस्तों रोहन और कुछ अन्य साथी छात्रों की मदद से ऐसे मॉडल और प्रोजेक्ट्स बनाए कि जज भी चौंक गए। जब परिणाम आया, विनायक ने पहला स्थान हासिल किया। स्टेज पर खड़ा होकर उसने कहा, संघर्ष और हार ही इंसान को मजबूत बनाती है। और याद रखो, जीत की भूख वो नहीं जो सिर्फ शब्दों में हो, ये वो आग है जो अंदर से जलती है, और यही आग तुम्हें इतिहास बनाने के लिए तैयार करती है। उसके बाद विनायक ने अपने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाना और उन्हें प्रेरित करना शुरू किया। वह कहता, कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर तुम अपनी भूख को पहचानो और पूरे जोश के साथ उसे जियो। हर बच्चा उसकी बातों से प्रेरित हुआ।
धीरे धीरे विनायक ने अपने जीवन में नई चुनौतियों को लिया। एक समय आया जब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो गई। पिता बीमार हुए, माँ की तबीयत बिगड़ी, लेकिन विनायक ने काम किया, पढ़ाई जारी रखी, प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हर बार अपनी मेहनत से साबित किया कि कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसने अपने जीवन के हर अनुभव से सीखा कि असली सफलता सिर्फ नंबरों या पुरस्कारों में नहीं, बल्कि अपने संघर्ष को पहचानने और उससे लड़ने में होती है। उसका मंत्र अब हर जगह गूंजता रहा, अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। और विनायक का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण बन गया। उसकी कहानी आज भी लाखों दिलों में जोश भरती है। हर वो इंसान जो हार को अपने पास बुलाता है, उसे याद दिलाती है कि हार केवल तब होती है जब तुम रुक जाओ, और जीत हमेशा तुम्हारे कदम चूमती है जब तुम अपनी धूप को पहचानो और पूरे जोश के साथ उसे जियो। विनायक ने न केवल खुद को, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जिसने कभी हार को अपने पास बुलाया। उसने ये साबित किया कि संघर्ष से भागना आसान है, मगर जीत की भूख रखने वाला वही है जो इतिहास बनाता है। और यही संदेश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन गया। अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। और विनायक ने यह साबित किया कि जीत की भूख रखने वाला इंसान अपने संघर्ष और कठिनाइयों से भी इतिहास बना सकता है, और यही उसका असली उद्देश्य बन गया। कॉलेज में विनायक ने अपनी मेहनत जारी रखी। रोहन और अन्य दोस्तों के साथ कभी प्रैक्टिकल में फेल हुआ, कभी प्रतियोगिता में हार, कभी दोस्ती में मतभेद, लेकिन उसने हर बार खुद को संभाला, हर बार अपनी मेहनत को बढ़ाया और हर बार अपनी मानसिक ताकत को परखा। उसने महसूस किया कि असली जीत मानसिक लड़ाई में होती है। जब इंसान अपने डर और असफलता के विचारों से लड़ता है, तभी वो सफल होता है। विनायक की कहानी अब सिर्फ उसके गांव या शहर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में युवा दिलों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके संघर्ष और मेहनत से सीख लेने लगे, और यही उसका असली पुरस्कार था। अब खेल वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता है। और विनायक की कहानी साबित करती है कि अगर अंदर की आग जिंदा है, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। यही विनायक का जीवन मंत्र बन गया, और यही वह संदेश है जो हर इंसान के लिए प्रेरक है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।